ये आप जो मेरे पीछे एक वाइट कलर की शान इमारत देख रहे हैं, इसे गुरुद्वारा जन्म स्थान कहा जाता है। यूसुफ बोल के बाप ते ख्वाब दसी उस ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾरून ਸਨੇ ਦਾਰੋ मथड़ी रूप गमानंदी। ननकाना साहब तकरीबन 43 किलोमीटर का सफ़र, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन अंदाज़न इतना ही है। सुबह की ठंडी हवा, खामोश सड़कें और एक ऐसा सफ़र जो एक एहसास है, एक जस्तजू है, कुछ जानने के लिए, कुछ तलाश करने की। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफ़र होता है, और आज बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये सड़कें सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, कहानियों, तारीख और रूहानियत को भी कनेक्ट करती हैं। चलें इस सफ़र को कैमरा में नहीं, दिल में रिकॉर्ड करते हैं। ननकाना साहब एक ऐसा शहर जिसे दुनिया भर के सिख यात्री इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। यहाँ की फिजा में भी सुकून है। गुरुद्वारा जन्म स्थान एक ऐसा नाम और एक ऐसी जगह जो रूहानियत और तारीख दोनों में मिलती है। सच कहूँ तो यहाँ का माहौल कैमरा से ज़्यादा दिल महसूस करता है। सफ़ेद इमारत, सुकून भरी फिजा, लोग यहाँ ज़ियारत के लिए ही नहीं बल्कि सुकून और रूहानी कनेक्शन महसूस करने आते हैं। ये वही जगह है जो गुरु नानक देव जी की पैदाइश से मंसूब है और इस वजह से सिख कम्युनिटी के लिए बहुत अहमियत रखती है। यहाँ आकर एक बात ज़रूर महसूस होती है, मज़हब चाहे कोई भी हो, रूहानी जगहों का सुकून हर मानने वाले दिल को एक रूहानियत बख्शता है। गुरु नानक जी ने हमेशा तौहीद, भाईचारे और मुसावात का पैगाम दिया और ज़िंदगी के आखिरी अयाम करतारपुर में गुजारे, जहां उन्होंने 22 सितंबर 1539 को वफात पाई। आपने एक खुदा का पैगाम दिया जो हर तख्लीक में मौजूद है, समाजी बुराइयों और ज़ात पात के निज़ाम की मुखालफत की। गुरु नानक जी ने रूहानी पैगाम फैलाने के लिए वसी सफ़र किए, मशरिक बंगाल, असम की तरफ, जनूब श्रीलंका की तरफ, कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत की तरफ, और मगरिब में मक्का, मदीना की तरफ। अदा दराक्षी ते जदों अंग्रेज़ां ने जदों पंजाब पर कब्जा किया, उन्हां अंग्रेज़ां ने इत्थे सिखां दी बजाय हिंदुआं दे जेड़े सन, जेड़े महंत सन, उन्हां नूं बिठाया। उन्हां कोल ओ करदार जेड़ा सिखी दा हैगा, गुरु नानक साहब दा, ओ अदा ना हो सकिया। इत्थे हत्थ वेखणे, दम दरूद करने, तवीज़ा बनानिया, कागे बनने, क्योंकि गुरु घर च मर्यादा दे अनुसार नहीं। मर्यादा अनुसार यह है कि एक रब्बुल आलमीन जो सवा और कुछ नहीं। हुण तुसीं घूमे फिरियो कितने तो इसे दिखाया कि गुरु नानक दी जुत्ती है या कपड़ा या कोई गुरु नानक महाराज जी ने कोई चीज तस्वीर तक ऐसी नहीं लगा सकते गुरु नानक महाराज जी ने, क्योंकि ये चीज़ा मना है। और इस करके फिर उन्होंने 200 सिख इत्थे आए। उन्होंने जो मेन लीडर सी भाई लक्ष्मण सिंह, वो इस तरह बन के चलाया गया कि हाँ जी 200 सिख जो शहीद हुए सन, उन्होंने याद में फिर यह जी सोने की पालकी है वो इस जगह तो उन्होंने आखिरी समाध अदा की गई और उन्होंने याद में यह जगह बनाई गई जो 200 सिख शहीद हुए सन 19 फरवरी 1921। ये आप जो मेरे पीछे एक वाइट कलर की शान इमारत देख रहे हैं, इसे गुरुद्वारा
जन्म स्थान कहा जाता है। ये जगह बाबा गुरु नानक जी की जय पैदाइश की जगह है। 1469 में उनके वालिदैन मेहता कल्याण दास और माता तृप्ता यही उनकी रहाइश थी। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में ये अजीमुशान इमारत तमीर करवाई। इस गुरुद्वारे के साथ एक तालाब वाक़ है जिसे राय बोलर ने तामीर करवाया। राय बोलर गुरु नानक के पहले अकीदतमंदों में से एक थे। सिख मत के इंतहाई मुकद्दस मकामात में से एक गुरुद्वारा बाल लीला साहब है। बाल लीला मतलब बचपन के खेल। गुरु नानक जी जब छोटे थे तो वो अक्सर यहाँ अपने साथियों के साथ खेला करते थे। रवायत है कि वो खेलते हुए भी एक खुदा के नाम की तालीम देते थे। ये गुरुद्वारा जन्म स्थान से तकरीबन 400 मीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ गुरु नानक जी की ज़िंदगी के इब्तदाई सालों के रूहानी वाक़ियात वाबस्ता हैं, जहाँ वो बचपन में ही दूसरों को नसीहतें किया करते थे। इस इमारत में एक बड़ा हॉल मौजूद है जहाँ बेक वक्त सैकड़ों सिख यात्री बैठ सकते हैं। इसी मुकाम के बिल्कुल साथ वाक़या गुरुद्वारा पट्टी साहब, जिसे गुरुद्वारा मौलवी पट्टी लिखी भी कहा जाता है, सिख मत के बानी बाबा गुरु नानक जी के बचपन की यादगार है। ये वो मकाम है जहां उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में पंडित गोपाल दास से हरूफी तहज्जी सीखी और अपनी तालीम का आगाज किया। रवायत के मुताबिक गुरु नानक जी को बचपन में इसी जगह तालीम के लिए भेजा गया था। यहाँ उन्होंने पंडित गोपाल दास, पंडित लाल और मौलवी कुतुबुद्दीन से हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। पट्टी से मुराद वो लकड़ी का तख्ता जिस पर बच्चे तख्ती लिखना सीखते थे। गुरु नानक जी ने इब्तिदाई तालीम तख्ते पर हासिल की, जिस वजह से इसका नाम पट्टी साहब पड़ा। कहा जाता है गुरु नानक जी ने यहाँ सैयद हुसैन नामी एक मुसलमान बुजुर्ग से भी अरबी की तालीम हासिल की। यही वजह है कि इनकी तालीमात में इस्लामी तसव्वुफ का रंग भी नुमाया नजर आता है। हर साल सिख यात्री खास तौर पर गुरु नानक जी के पूर्णमासी के मौका पर जन्म स्थान के साथ इस जगह पर भी हाजिरी देते हैं। ननकाना साहब की धरती की तारीख यहाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ काम होने की वजह से अक्सर गुरुद्वारे बंद थे और ना ही वीडियो बनाने की इजाज़त थी। ननकाना शहर फिलहाल अपनी खूबसूरती को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है सड़कों और बाजारों में काम जारी है। तो सोचा इसी बहाने हम भी अपना काम कर लें। यहाँ के नाश्तों के जायके लाजवाब हैं। लाहौर का अंदाज नजर आता है, वही देसी माहौल और पाए इनके जायका भी खूब है। लोगों की तरह ये चने भी मुझसे नाराज लगते हैं, बाइट में नहीं आ रहे। खैर, यहाँ से हम निकल पड़े हैं एक ऐसी मंजिल की तरफ जिसके सफर में भी रूहानियत और अकीदत झलकती है। रास्ते बदलते हैं लेकिन मिट्टी वही रहती है, लोग बदलते हैं लेकिन अंदाज वही रहते हैं। पंजाब की ज़मीन में वाक़या एक ऐसी तारीख जिसे पीर वारिस शाह के नाम से जाना जाता है। वारिस शाह, जिन्होंने हीर लिखकर मोहब्बत को लफ्ज़ों में जिंदा कर दिया। इनका आखिरी मकाम जंडियाला शेर खान।
पीर वारिस शाह ने एक कहानी ही नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने पंजाब की रूह को लफ्ज़ों में कैद कर दिया। सफ़र ननकाना साहब की रोशनी से शुरू हुआ था और जंडियाला शेर खां की सूफी खामोशी की तरफ आ गया। दो अलग रंग एक ही मिट्टी, पंजाब। वारिस शाह 18वीं सदी के बहुत मशहूर पंजाबी सूफी शायर थे। इनका असल नाम सैयद वारिस शाह था और पंजाब के एक इल्म अदब वाले घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म और रूहानियत और शायरी के लिए वक्फ कर दी। वारिस शाह के दरबार के अहाते में मौजूद कब्रें इन शख्सियात की हैं जो इस दरबार के इंतज़ाम और बाकी अमूर संभाला करते थे। वारिस शाह के मज़ार के कई फ़कीर अकीदतमंद वाबस्ता रहे हैं। गुलाब शाह इनमें से ही एक थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वारिस शाह के दरबार की खिदमत, ज़ायरीन की रहनुमाई और इस मज़ार की सफाई के लिए वक्फ कर दी। पीर वारिस शाह की सबसे अजीम पहचान इनकी नज़म हीर है, जो कि हीर रांझा की दास्तान है। इससे पहले भी हीर की कहानियां मौजूद थीं, लेकिन वारिस शाह ने इसे पूरी शायरी और रूहानी मतलब देकर इसको अमर कर दिया। हीर सिर्फ मोहब्बत की दास्तान नहीं, बल्कि इश्क़ हकीकी, माशरे की नाइंसाफ़ी और इंसानी जज्बात की गहराई है। रवायत में है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा यही जंडियाला शेर खां में गुजारा और इनका मज़ार भी यहाँ ही है। यहाँ 3 कब्रें हैं, एक पीर वारिस शाह की, एक पीर गुलशेर शाह जो पीर वारिस शाह के वालिद मोहतरम हैं। इनका ताल्लुक सैयद ख़ानदान से था और वो एक नेक और बाख्तियार इंसान थे। रवायत में है कि सैयद कासिम शाह पीर वारिस शाह के बुजुर्गान में से थे और इनकी कब्र भी इनके साथ है। वारस ईर ते रांझा मिले दोवें अगे गए कृति तमो ताल जी वारस शामिया जट्टी लोड लुटी
Pariki hakkar यहाँ की फिजा में भी एक सुकून है और आज भी लोग यहाँ आते हैं, धागे बांधते हैं, दुआएं मांगते हैं, शायद अपने दर्द को वारिस शाह तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये था ननकाना साहब की धरती से लेकर जंडियाला शेर खां की फिजाओं की सुकून तक एक सफ़र। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कुरान पाक की आयत मुबारक बाबा जी हर शेर जो है कुरान पाक में अटैच हो रहा है। कुम बेदनी शाह शमस किया ਉਹਦਾ खुला ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਯੂਸਫ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਪ ਤੇ ख्वाब ਦਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਰੂਨ ਸਣੇ ਦੌੜ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।